अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू हाले नूर्स वर्ल्ड। बकरा ईद आने वाली है तो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मगज़ फ्राई की बहुत शानदार रेसिपी। 10 से 15 मिनट में आप ये ज़बरदस्त सा मगज़ फ्राई बना लें और नाश्ते में एंजॉय करें गरम गरम पराठों के साथ। 2 मगज़ लिए हैं मैंने, बकरे के मगज़ हैं ये। बड़े के मगज़ में जो है वो नसें काफ़ी ज़्यादा होती हैं और बहुत मोटी मोटी सी होती हैं, और बकरे के मगज़ में ये जो खून वाली नसें आपको नज़र आ रही हैं ये एक तो बहुत कम होती हैं और बहुत ज़्यादा बारीक बारीक होती हैं। 2 तरीके हैं इन नसों को निकालने के और मगज़ को साफ़ करने के। एक तरीका ये है कि आप इसको बर्फ़ के ठंडे पानी में बर्फ़ की टिकलियों समेत डालकर चंद मिनट के लिए छोड़ दें, तो ये नसें जो है वो बहुत आसानी से हाथों के ज़रिए निकल जाती हैं। आप आराम से इनको निकाल सकते हैं। मैं पहला वाला तरीका इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, मैं दूसरा वाला तरीका इस्तेमाल कर रही हूँ जो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। वो तरीका है खौलते हुए पानी वाला तरीका। तो आप मेरे साथ वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं कि हम इन मगज़ को किस तरीके से साफ़ करेंगे। खौलते हुए उबलते हुए पानी में मैंने ये दोनों मगज़ जो है वो रख दिए हैं। बहुत आसान तरीका है और आपने बहुत गौर से इसको जो है वो फॉलो करना है, तो आप बहुत आसानी से जो है वो मगज़ की सफाई कर सकते हैं। चाहे बकरे का मगज़ हो या गाय का मगज़ हो, जो भी मगज़ हो आपने इसी तरीके से साफ़ करना है। 1 मिनट इस पानी में मैंने मगज़ को पकाया है, कोई चम्मच नहीं चलाया है, और अब 1 मिनट बाद मैंने ये मगज़ बाहर निकाल लिए हैं दोनों। आप देख सकते हैं कि रगें जो है वो इसकी काली काली सी हो गई हैं अब, और ये देखिए ये नज़र आ रही हैं आपको। अब हाथों की मदद से बहुत आसानी से हम इन तमाम नसों को जो है वो निकाल लेंगे। ये देखिए आप कितनी आसानी से ये निकल रही हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और नए देखने वाले हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि मेरी तमाम रेसिपीज़, तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ स्पेशली आप सबसे पहले देख सकें। ये देखिए कितनी आसानी से ये नसें जो है वो निकल जाती हैं। इनको निकालना बहुत ज़रूरी होता है, ये गंदगी होती है। आपने मगज़ को कभी भी साफ़ किए बगैर नहीं पकाना है। जब भी आप मगज़ पकाएं तो आप पहले इसको चाहे पहले वाले तरीके से साफ़ करें या ये जो तरीका मैंने आपको बताया है इस तरीके से साफ़ करें। इस तरीके से क्या होता है कि मगज़ की हीक भी ख़त्म हो जाती है, ये जो मैंने इस्तेमाल किया है, और ये मगज़ जो है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाता है। खौलते हुए पानी में आपने इसको सिर्फ़ और सिर्फ 1 मिनट पकाना है, और फिर उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल कर थोड़ा सा ठंडा करना है कि हाथ ना जलें, और बस फिर आपने आसानी से हाथों की मदद से इसकी तमाम नसें जो है वो निकाल देनी है। बस ये आखिर का पीस रह गया है। ये देखिए तमाम नसें जो है वो निकल चुकी हैं, मगज़ हमारा बिल्कुल साफ़ हो चुका है। अब मगज़ को हमें पीसेस में कट करना है। छोटे छोटे पीसेस में कट करना चाहें, बड़े बड़े चंक्स रखना चाहें, वो आपके अपने ऊपर है, आपकी अपनी चॉइस है। मैं ज़रा बड़े बड़े चंक्स में इसको कट कर रही हूँ। अगर आप छोटा छोटा और बारीक बारीक करना चाहते हैं तो आप छोटा छोटा और बारीक बारीक पीसेस में कट कर लें। वैसे तो ये इतना ज़्यादा नाजुक होता है कि आप जब इसको पका रहे होते हैं ना और आप चम्मच से इसको तोड़ें तो ये तब भी बहुत आसानी से टूट जाता है, और कुकिंग टाइम भी इसका बहुत कम होता है, ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि ये इतना सॉफ्ट होता है कि ये मिनटों में ही पककर तैयार हो जाता है। ये देखिए जो लोग मगज़ नहीं भी खाते ना, वो भी मैं कहूँगी कि मगज़ खाना शुरू कर देंगे। मेरी ये रेसिपी आप एक दफ़ा ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। आइए देखते हैं कि हम इसे कैसे तैयार कर रहे हैं। मगज़ फ्राई बनाने के लिए मैंने पैन में तेल ले लिया है। तेल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ की प्याज, बिल्कुल बारीक बारीक ऑमलेट वाली जैसे प्याज होती है ना, वैसे चॉप करके मैंने तेल में शामिल कर दी है, और अब मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज जैसे ही हल्की सी गोल्डन होना स्टार्ट हुई, मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है, आधा चाय का चम्मच, और इसको भी मैं थोड़ा सा भून लूँगी, आधा मिनट तकरीबन। ज़्यादा नहीं भूनना है आपने, प्याज का कलर नहीं चेंज होना चाहिए। टमाटर एक दरमियाने साइज़ का मैंने इसमें काट के शामिल कर दिया है। पिसी हुई सुर्ख मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, पिसा हुआ धनिया और पिसी हुई हल्दी, सब चीज़ें मैंने इसमें आधा आधा चाय का चम्मच शामिल की हैं। आप चाहें तो चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से ऊपर नीचे कर सकते हैं। मुख्तसर से इंग्रेडिएंट्स हैं और बिल्कुल बेसिक इंग्रेडिएंट्स से हम इसको तैयार कर रहे हैं। बहुत जायकेदार बनता है। कवर करके मीडियम टू लो फ्लेम पर आपने इसको इतनी देर पकाना है कि प्याज टमाटर का मसाला गल जाए। नमक मैं ऐड करना भूल गई थी, तो वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। हस्बे ज़ायका नमक ऐड करें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग।
और इसको कवर करके इतनी देर पकाएं कि मसाला जो है वो बिल्कुल यकजान हो जाए। ज़रूरत महसूस करें तो आप थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं, चंद टेबल स्पून के करीब, ताकि मसाला जो है वो अच्छे से तैयार हो जाए। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी, प्याज टमाटर ने खुद अपना पानी रिलीज़ किया था, तो वो उसी में जो है वो पूरा मसाला तैयार हो गया। मसाला जैसे ही तैयार हुआ मैंने इसमें मगज़ शामिल कर दिया है। मगज़ को पकाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम दरकार नहीं होता है, चंद मिनटों में पककर तैयार हो जाता है। 5 से 7 मिनट जो है वो इसके लिए बहुत होते हैं। साथ ही मैं इसमें चौथाई चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ, पिज़्ज़ा गरम मसाला आधा चाय का चम्मच और थोड़ी सी हरी मिर्चें हैं ये, और ये जो लाल वाली मिर्चें आपको नज़र आ रही हैं ये हरी मिर्चों से ही बनाई गई हैं, तो ये ऑप्शनल हैं, ये तो सिर्फ मैंने कलर के लिए शामिल की हैं। हरी मिर्चें डालने के बाद इसको मिक्स किया और कवर करके इसको मैंने 5 से 7 मिनट का दम दिया है, बिल्कुल धीमी आंच के ऊपर। आप चाहें तो इसको 10 मिनट तक भी पका सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये ज़बरदस्त सा हमारा भेजा फ्राई, मगज़ फ्राई, मसाला मगज़, मसाले वाला मगज़, जो भी आप इसको कहना चाहें, ये तैयार हो चुका है। नाश्ते में गर्मा गर्म पराठों से, रोटी से, नान से, जैसे भी आप इसको खाना चाहें, बहुत शानदार लगता है। रेसिपी आपने देखा कितनी आसान है और झटपट से बनकर तैयार हो गई। साथ ही मैंने आपको मगज़ जो है वो साफ़ करने का कितना आसान तरीका बताया है। बस अब हमने इसको हरे धनिए से गार्निश किया है और मैं इसको करने जा रही हूँ डिश आउट। आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है, ईद आने वाली है, ईद पे ज़रूर बनाइएगा और बनाने के बाद मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात करेंगे किसी और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।